हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है एचएस 2025 के लिए हमने जो है एक सी सेट के लिए सीरीज जो है वो स्टार्ट करी थी। राइट, ऑलरेडी हमने दो लेक्चर इसके डिस्कस कर लिए हैं। दो अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो जरूर उस वीडियोस को देखें। और उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि एचएस सी सेट के लिए हमने स्पेशली ये सीरीज इसलिए चलाई है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि हमें सी सेट के लिए अलग से जो है वो कुछ मतलब कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी चीज कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो था वो जनरल स्टडीज का पेपर क्लियर था, लेकिन उनका सी सेट का मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी उनका क्लियर नहीं हो पाया था। तो एक बहुत ही दुख होता है कि अगर आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करें लेकिन सी सेट जिसमें आपको सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, वो भी अगर नहीं आते तो बहुत ही आपको जो है वो निराशा होती है। तो उसी चीज के लिए लर्निंग हिमाचल यानी कि हमारी हमने जो है वो आपके लिए एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करी थी। उसी का ही आज एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यहाँ पे आज हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पहले भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आने वाले चांस है कि आने वाली टाइम पे यानी कि इस साल भी जो 2025 का पेपर होगा उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक आधा क्वेश्चन तो जरूर डेफिनेटली जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर? तो देखिए गाइज, आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं सी सेट की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो उनके लिए लर्निंग हिमाचल एक लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ एक कोर्स लेकर आया है जिसकी फीस सिर्फ 5999 है, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर्स यानी कि लाइव भी मिलेंगे क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी 1 मार्च से जो है स्टार्ट हो रही है। तो लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, साथ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपका अकाउंट बनेगा हमारी वेबसाइट में और आपको ये सब कुछ जो है वो एक्सेस दिया जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। हैंडआउट्स नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 40+ सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट रहेंगे। चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे कि जैसे अगर कोई भी चैप्टर होता है तो उसके साथ में 15-20 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए होंगे। साथ में जो स्टूडेंट सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स ही लेता है उसके लिए हम वीकेंड पे जो है वो लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे जिसमें हम उसके डाउट्स जो है वो रिजॉल्व करेंगे। तो गाइज ये था। चलते हैं आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A sum of rupees 12,500 amounts to rupees 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर हम देखें कि सम ऑफ रुपीज 12,500 यानी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है 12,500 रुपए, अमाउंट्स टू रुपीज 15,500 यानी कि अब यहाँ पे आपको बोला कि टोटल अमाउंट कितना दिया है 15,500 रुपए। ठीक है। टाइम पीरियड जो दिया है आपको, टाइम इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स, कि 4 साल का जो आपको टाइम पीरियड दिया है। आपको बोला कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पी आर टी बाई 100, ये तो सभी को पता है। और अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इससे जो है आपका अमाउंट निकलता है। अब आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने ये देखना है अमाउंट गिवन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, आपको टाइम पीरियड गिवन है, तो आपको क्या निकालना है आर निकालना, तो निकल जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अमाउंट कितना है 15,500 इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, पी इज इक्वल्स टू 12,500 प्लस एस आई, एस आई यानी कि पी आर टी बाई 100, तो पी आर टी यानी कि 12,500 इंटू आर कितना है वो हमें निकालना है, टाइम पीरियड आपको 4 दिया है अपॉन 100। तो ये जो है हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 15,500 को माइनस कर देंगे 12,500 से, यानी कि यहाँ पे जो है 12,500 माइनस हो जाएगा इसके साथ क्योंकि ये साइड जाएगा, तो 12,500 जब माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा 3,000, तो 3,000 इज इक्वल्स टू ये दो जीरो, ये दो जीरो के साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 125 इंटू 4 आर, दैट इज इक्वल टू 3,000 इज इक्वल्स टू 125 फोर 500 आर, तो आर इज इक्वल्स टू ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 5 6 30, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 6%, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेंट रुपीज 5,000 टू बी फॉर 2 years एंड 3,000 टू रुपीज टू सी फॉर 4 years। ठीक है, कि ए जो है वो 5,000 देता है अपने एक दोस्त को 2 साल के लिए और एक दूसरे दोस्त को 3,000 रुपया देता है 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2,200। ठीक है, अब आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जिस पर उसने ये अमाउंट दिया और उसको 2,200 रुपया जो है इंटरेस्ट मिला है, तो आप क्या करेंगे कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट
टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, जो पहला वाला इंटरेस्ट आएगा यानी कि SI1 आएगा प्लस SI2 आएगा। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए तो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना जो है एक सबसे मेन चीज होती है। जब आप क्वेश्चन को समझते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो अपने आप निकल आता है। यहाँ पर हमें बोला है टोटल इंटरेस्ट दिया है, अब आपको पता है कि टोटल इंटरेस्ट किससे मिलकर बनेगा, जो पहला वाला पर्सन को दिया है और जो दूसरे वाले को दिया है, दोनों को मिला के टोटल इंटरेस्ट बनेगा। तो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दी है 2200, तो यहाँ पे आप 2200 लिख देंगे। फर्स्ट इंटरेस्ट क्या आएगा, फर्स्ट का प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, तो पी आ जाएगा 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट आर टाइम 2 डिवाइड बाय 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 में पी की वैल्यू 3000 है इनटू आर, आर तो दोनों का सेम है तो दोनों का आर आर ले लेंगे, टाइम इसके लिए 4 साल दिया है बाय 100। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास 52,100, यानी कि देखो यहाँ पे तो 2200 है इज इक्वल्स टू 52,100 आर प्लस ये जीरो कैंसिल 4 3 120 आर, ठीक है। अब 100 प्लस 120 आर कितना हो जाएगा आपका 220 आर इज इक्वल्स टू 2200, ये और ये कैंसिल और 22 10 जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10%, यानी कि 10%, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? चलिए देखिए गाइस, सिंपल क्वेश्चन है अगर आप उनको क्वेश्चन को समझते हैं, अगर क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं आप तो आपको क्वेश्चन आसान वाला भी टफ लगेगा। तो सबसे पहले कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसको अच्छे से जो है वो गो थ्रू करना है, उसको पढ़ना है, रीड करना है, क्या गिवन है और क्या निकालना है, इसको जो है वो आपने ध्यान से देखना है। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 9800 after 5 years and rupees 12,005 after 8 years at the same rate of simple interest, ठीक है। find the rate of interest per annum is, तो अब देखिए क्या करेंगे, आपको बोला है सम ऑफ मनी है, ठीक है, जो कि 9800 होता है 5 साल के बाद और 12,005 होता है 8 साल के बाद और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डन। तो आपको बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा पर एनम के हिसाब से। तो देखो एक सम ऑफ मनी लेट अस सपोज पी है, तो 5 साल में जो वो पी कितना होता है 9800, इसका टोटल आ गया, तो अमाउंट कितना आ गया 9800 इज इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, यानी कि एस आई क्या आ जाएगा पी इंटू आर इंटू पी कितना आ गया 5/100। क्लियर? वहीं दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें क्या दिया है 12,005 इज इक्वल्स टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू 8/100। डन। अब क्या करेंगे, यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे पी आर की वैल्यू निकाल लें। लेट अस सपोज अगर हम यहां से मान लो कि इन दोनों को हम जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों को जो है हम अगर सिंपली अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अगर इन दोनों को हम आपस में माइनस करते हैं, पहले तो हम यहां से क्या करेंगे पी को हमने कॉमन ले लिया कि 1 प्लस 5r/100 हो जाएगा, यहां से भी जब हम पी को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 8r/100। क्लियर यहाँ तक? अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं, लेट अस सपोज 9800 डिवाइड बाय 12005 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से क्या देगा p इंटू 1 प्लस 5r/100 और यहाँ पे p इंटू 1 प्लस 8r/100। क्लियर? p से p कैंसिल, ठीक है, ये भी आपस में कटेंगे कॉमन नंबर से, 5 से इसको काट लो चाहे, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 105/r और ये बन जाएगा आपका 108 r/100। यहाँ सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 98, रुको इसको मैं मिटा ही लेता हूँ फिर उसके बाद अच्छे से बताता हूँ आपको। यहाँ से जब मैं इसको लिखूंगा, देखिए ये देखिए 9800 बाय 12005 इज इक्वल्स टू पी और पी तो कैंसिल हो गया, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 105 नहीं आएगा, ये आएगा 100 प्लस 5r/100 अपॉन 100 प्लस 8r/100। ठीक है, अब देखो जिसको समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ। जब आपने इसको कॉमन लिया p को, p से p कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ 105 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो उनको दिक्कत आती है समझने में। जब आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे देखो अगर 1 प्लस x/100 होता, अब देखो 1 के साथ तो x नहीं लगा है तो 1 प्लस x तो आपस में नहीं होंगे,
यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस एक्स बाय 100। 100 प्लस एक्स 101x नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 के साथ x नहीं लगा है। अगर यहाँ पे 100 के साथ x लगा होता तो ये बनता 101x बाय 100। तो मैं बहुत बेसिक से आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आपके पास आएगी 12%। 12% जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? व्हेन यू सॉल्व इट एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लो इसको, ठीक है, और फिर इसके साथ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो r की वैल्यू आएगी 12%। डन एवरीबॉडी? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट। सर्टेन अमाउंट आपको नहीं पता, प्रिंसिपल अमाउंट है p मान लो, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, r आपका सेम है 6 साल और 9 साल के लिए। पहला जो टाइम पीरियड दिया है वो 6 है, दूसरा टाइम पीरियड 9 है। सिंपल इंटरेस्ट बोला, यानी कि SI1 रेशियो SI2 आपको निकालना है। तो SI1 क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है कुछ, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू टाइम 6 है बाय 100 इज इक्वल्स टू या रेशियो SI2। इसमें प्रिंसिपल भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, लेकिन टाइम के दिए 9 साल बाय 100। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड, 100 से 100 कैंसिल, P से P कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या आ गया 6:9। तो 3 2 6 और 3 3 9, तो 2:3। सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, देखिए बस आपको समझना है, और ऐसा क्वेश्चन आपके सी सेट के एग्जाम में एचएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसी की तरह मैं जो है वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। बस कुछ स्टेटमेंट में जो चेंजेस है वो मैंने करी है, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है वो इसी तरह से एज इट इज है। क्लियर? पर ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें अब देखो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों देता है, जहां पे रेशियो भी आ जाए और कोई और कंसेप्ट भी आ जाए। तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि एक क्वेश्चन से वो 2 चैप्टर कवर कर लेता है, सो दैट कि अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन देने पड़े। तो यहाँ से देखिए उन्होंने रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आपसे देख लिया, आपका टेस्ट कर लिया, और सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपसे जो है वो उसने देख लिया। तो ये इसलिए जो है वो ये चैप्टर्स आपके पढ़ने बहुत जरूरी है। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट of rupees 13,900 divided into two different schemes A and B, ठीक है, at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum. If the total amount of simple interest earned in 2 years be rupees 3508, what was the amount invested in scheme B? सिंपल क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। क्या बोला है यहाँ पे कि एक पर्सन है जो कि 13,900 को जो है दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो मान लो एक पार्ट अगर P है तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, 3900 माइनस P आ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 13,900 है ना। तो अगर एक P है तो दूसरा P माइनस हो जाएगा इससे, टोटल में से एक पार्ट ये आ जाएगा, एक पार्ट ये आ जाएगा, दो पार्ट हो गए, ठीक है। ये ए स्कीम में लगा रहा है, मान लो ये स्कीम बी में लगा रहा है। एक पे सिंपल इंटरेस्ट 14% है, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें आर की वैल्यू कितनी दी है 14%, इसमें आर की वैल्यू कितनी दी है 11%। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 इयर्स, दोनों का टाइम पीरियड लेकिन क्या है, 2-2 साल, ये सेम है आपका, और दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका जो टोटल अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल में जो ये अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना है 3508, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 जो है वो कितना दिया है 3508। आपको बोला कि व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 13900 माइनस पी की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए कैसे करेंगे इसको मैं रब कर लेता हूँ, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। देखिए ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या हो जाएगा, P इंटू आर कितना दिया है 14%, टाइम दी है 2 साल बाय 100, प्लस दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था हमारे पास 13,900 माइनस P, ठीक है, आर कितना है 11, टाइम 2 बाय 100 इज इक्वल्स टू 3508। क्लियर? अब सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लें अगर हम इसका, तो यहां से पहले इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 250 सा, ठीक है। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 50, एलसीएम का 50 ले लीजिए, तो ऊपर क्या आएगा 14p, ठीक है, प्लस अब 11 को जो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आपकी वैल्यू आएगी 13900 इंटू 11 माइनस 11p। क्लियर? यहां तक डन?
इसको भी माइनस कर मिटा देता हूं मैं नीचे से, ठीक है। तो 14p माइनस 11p, 3p प्लस 13,900 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका अगर हम इसको सॉल्व करें। देखिए ये हो जाएगा अराउंड आपका 152,900, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना था 50 था एलसीएम, इज इक्वल्स टू 3508। क्लियर, ऊपर वाला भी मिटा देता हूं मैं, यहां तक डन है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3p प्लस 152,900 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3508 मल्टीप्लाई बाय 50, डन है। तो ये 3p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब 3508 मल्टीप्लाई बाय 50, तो देखो कितना होगा 3508 मल्टीप्लाई बाय 50 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 175,400, ठीक है। अब ये 152,900 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 175,400 माइनस 152,900, तो जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास लगभग 22,500, तो 3p इज इक्वल्स टू 22,500, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाय 3, तो p की वैल्यू आएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 7,500, तो 7500 जो है p की वैल्यू आएगी। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू बोला था ना कि स्कीम बी की निकालनी है, स्कीम बी का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 13,900 माइनस पी। अब देखो यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम गलती क्या कराएंगे, यहाँ पे 7,500 देखेंगे और उसको टिक कराएंगे, पर ये क्या होगा गलत आंसर होगा। आपको स्कीम बी का बोला है, स्कीम बी का प्रिंसिपल अमाउंट था 13,900 माइनस पी, तो इसका मतलब 13,900 को आप 7500 से माइनस करेंगे, ठीक है। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6400, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, गारंटीड है। क्लियर, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक से थे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेगा। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा सीरीज को शेयर करें सो दैट कि जो भी बच्चे सी सेट में जिनको दिक्कत आती है वो इजिली जो है वो सी सेट वाला कॉन्सेप्ट, सी सेट वाला जो पार्ट है आपके एचएस एग्जाम का उसको इजिली कर सकें। क्लियर एवरीबॉडी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको सी सेट का जो है वो पढ़ना है तो आप हमें जो है जल्दी जल्दी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हमारी लाइव क्लासेस जो है वो 1 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसका जो रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। क्लियर एवरीबॉडी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।